हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टीच ऑफिशियल। आइए मुगल काल से हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछले एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका आंसर होगा 1582। कब होगा? 1582 में की थी। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में अबुल फजल का क्या पद था? तो इसका आंसर होगा सेनापति। यानी अबुल फजल जो था वो इतिहासकार था। ठीक है। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस युद्ध में हेमू को पराजित किया था? तो अकबर ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू को पराजित किया था। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी किसने लिखी? तो आईने अकबरी जो है अबुल फजल ने लिखी। क्या होगा इसका आंसर? अबुल फजल। ठीक है। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में भूमि राजस्व व्यवस्था का सुधारक कौन था? तो भूमि राजस्व व्यवस्था का सुधारक जो था वो टोडरमल था। क्या होगा आंसर? टोडरमल। ठीक है। अगला प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल में बनी ताजमहल किसके स्मृति में बनाया गया था? तो ये होगा मुमताज महल के स्मृति में ताजमहल बनाया था, शाहजहां ने बनाया था। और कब बनाया था आपको बताए थे? 1631 में शुरू हुआ और 1653 में जाके खत्म हुआ। मतलब 22 साल जो है इसको बनाने में लगा। ठीक है। किसकी याद में? मुमताज महल की याद में। आंसर ये होगा 6 नंबर। अगला प्रश्न है 7 नंबर, औरंगजेब ने जजिया कर किस वर्ष पुनः लगाया था? तो औरंगजेब जो है जजिया कर पुनः लगाया था 1679 में। ठीक है। इसके पहले अकबर ने समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, जहां आरा बेगम कौन थी? तो जहां आरा बेगम जो थी वो शाहजहां की पुत्री थी। क्या होगा इसका आंसर? शाहजहां की पुत्री। अगला प्रश्न है, तबकात ए नासिरी किसने लिखी? तो तबकात ए नासिरी जो है वो मिनहाज उज सिराज ने लिखी। क्या होगा? मिनहाज उज सिराज। अगला प्रश्न है, महाल प्रणाली किसने प्रारंभ की? महल प्रणाली या महाल। ठीक है। तो महाल प्रणाली जो है वो अकबर ने शुरू किया। ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? अकबर। अगला प्रश्न है 11 नंबर, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? तो जहांगीर का वास्तविक नाम नुसरुद्दीन मोहम्मद सलीम। क्या होगा इसका आंसर? सलीम था। ठीक है। इसका सलीम जो नाम था वो शेख सलीम के नाम पर रखा था। अगला प्रश्न है, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? तो हुमायूं की जो मृत्यु हुई वो सीढ़ियों से गिरकर हुई। क्या होगा इसका आंसर? सीढ़ियों से गिरकर। अगला प्रश्न है, बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा था या किससे लड़ा था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा था अकबर ने वो इब्राहिम लोदी से लड़ा था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। ठीक है। 1526 में लड़ा था और इसके बाद भारत में मुगल काल का आगमन हुआ, मुगल वंश स्थापना हुआ। तो इसका आंसर होगा इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है, अकबर की राजधानी पहले कहाँ थी? तो अकबर की राजधानी पहले फतेहपुर सिकरी थी। क्या होगा इसका आंसर? फतेहपुर सिकरी। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? तो शेर शाह सूरी का असली नाम फरीद खान था। ठीक है। फरीद खान। अगला प्रश्न है, अकबर के नवरत्न में कौन नहीं था? तो अकबर के नवरत्न में मीर जुमला नहीं था। ठीक है। मीर जुमला नहीं था। टोडरमल था, अबुल फजल था, फैजी था और मीर जुमला अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं था। ठीक है। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में आए अंग्रेज दूत कौन थे? तो जहांगीर के दरबार में जो टॉमस रो आए थे, ठीक है, सूरत में आए थे। 1615 में आया था। कब आया था? 1615 में। ठीक है। वो आगे लेने आया था फैक्ट्री स्थापित करने के लिए सूरत में। इसके पहले विलियम हॉकिंस भी आया था, लेकिन वो उसका उतना काम से नहीं था। ठीक है। मेन रूप से टॉमस रो था। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सिकरी की स्थापना किसने किया? तो फतेहपुर सिकरी की स्थापना जो है वो अकबर ने किया। क्या होगा इसका आंसर? अकबर। औरंगजेब का शासनकाल कितने वर्षों का था? तो ये होगा 52 ईयर्स के लिए। ठीक है। औरंगजेब का सबसे अधिक दिन शासनकाल रहा वो जो कि 52 साल। अगला प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर को किस मुगल सम्राट ने मृत्यु दंड दिया था? तो ये होगा औरंगजेब। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को फांसी पर लटका दिया था। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा की रचयिता कौन थे? तो हुमायूं नामा जो लिखा था वो गुलबदन इनकी हुमायूं के बहन थी। ठीक है। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट। ठीक है। अमरकोट के राजा बीर साल के महल में हुआ था, जो कि सिंध प्रांत में पड़ता था। ठीक है। तो आंसर होगा इसका अमरकोट। अगला प्रश्न है 23 नंबर, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। ठीक है। जिसमें मराठों की हार हुई थी। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध सड़क मार्ग बनाया था? तो शेर शाह सूरी जो है ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था, जो कि बंगाल से पेशावर तक था। ठीक है। अगला प्रश्न है, जहांगीर की प्रसिद्ध आत्मकथा का नाम क्या है? तो जहांगीर की प्रसिद्ध आत्मकथा जो है वो तुजुक ए जहांगीरी है। क्या होगा? तुजुक ए जहांगीरी। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन चित्रकला किस सम्राट के समय चरम पर पहुंची थी? तो किस सम्राट के समय पहुंची थी? वो होगा जहांगीर। ठीक है। जहांगीर के समय को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इसके समय में चित्रकला अपने पीक पर था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के उत्तराधिकारी कौन थे? तो ये होगा बहादुर शाह प्रथम। क्या होगा इसका आंसर? बहादुर शाह प्रथम इसके उत्तराधिकारी थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, अकबर के समय प्रयुक्त राजस्व की इकाई क्या थी? तो अकबर के समय प्रयुक्त राजस्व की इकाई जो थी वो बीघा थी। ठीक है।
क्या होगा इसका आंसर? बीघा, ए आंसर होगा। अगला प्रश्न है इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये होगा मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता भारत आया था। अगला प्रश्न है मुगल साम्राज्य का पतन मुख्य रूप से किसके कारण हुआ था? तो ये होगा सभी कारण। ठीक है, इससे क्या होगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी, मतलब विदेशी आक्रमण के कारण भी था, प्रशासनिक कमजोरी भी था, धार्मिक नीति भी था और उपरोक्त सभी, यानी इसमें से तीनों आंसर होगा। तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? डी। इस तरह से मेरा ये 30 क्वेश्चन का सेट खत्म हुआ। आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और लाइक करें, शेयर करें। इस तरह हम वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।